मैंने अपने आप को चेंज किया हुआ है, 1 साल हो गया है। तो प्लीज मेहरबानी फरमाकर आप सब अपने आप को चेंज करें, और जो हकीकी तलीम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को भी मैं यही कहता हूँ और जमात अहमदिया वालों को भी यही कहता हूँ कि जितने भी हैं ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि जो यहूद हैं, अंसार हैं, नहीं 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 वो नहीं, ये आप मिर्जा अच्छा साहब की देख नहीं, रहे हैं, औकाफ ठीक साहब है? यहाँ पे गलत ना, नहीं नहीं, औकाफ तो साहब आप गलत बात ना मुसलमान करें। और जितने भी अब्बासी साहब, एक अब्बासी सेकंड साहब, शार्प शूटर भाई, शार्प नहीं नहीं, आप शूटर मिर्जा साहब का खबर नाम नहीं, मिर्जा साहब की तालीम के बारे में ये बात, मिर्जा ओ साहब भाई जान, खुद हजरत गालियां मोहम्मद दी हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मानते यही हैं। कर रहे नहीं हैं, मानते, ये नहीं मानते। यही कर रहे हैं, सारा दिन यही करते हैं, आप गालियां मिर्जा निकालते हैं, साहब मुझे का पता है। देखें, मेरी बात सुने पहले, देखें आप नबी पाक का नाम यहाँ पे ना लें, ये मिर्जा प्यारे साहब की नबी तालीम के अमल कर पाक रहे की हैं। जो जितने भी मानने वाले हैं सारे गालियां दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा अब्बासी मुझे साहब, पता अब्बासी है। साहब मेरी बात सुने, अब्बासी ये साहब, छुपाने वाली बात मैं नहीं है, यहाँ सबको पे, पता। टिकटॉक के अच्छा ऊपर एक मिनट, अकाब भाई, हजरत अकाब मोहम्मद भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल अब्बासी साहब, पहले ये जितने भी लोग थे सिख, ये गालियां निकालते थे, ये बाबा गुरु नानक को गालियां अच्छा निकालते थे। अब्बासी साहब, उसके अब्बासी साहब बाद इनको चुप हमने कराएंगे या इस्लाम हमने भी बोलना है? अच्छा उकाब ठीक भाई, है? उकाब भाई, अच्छा ये जो अब्बासी साहब, आपने मैं बात डायरेक्ट की है ना, सबको चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज ठीक है करता हूँ। एक मिनट एक मिनट, वो अब्बासी चैलेंज चैलेंज आपका आ ना जाएगा करें आप, शाकिर भाई, झूठ एक देखिए मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक सेकंड नवाब, अपना उकाब भाई आप भी बिल्कुल म्यूट लगाएं। उकाब भाई जो आपने बात की है ना, ये जो आप सिखों की बात कर रहे हो, टूणों की बात कर रहे हैं ना, ये एक एक बंदे के पास में गया हूँ, इनको मैंने कहा यार देखो, जो भी आपको इख्तलाफ है ना, इस्लाम के साथ मसला है, हदीसों के साथ मसला है, कुरान की किसी आयत के साथ मसला है, आ जाओ उस पर बात करो। यहाँ पे लोग आपके पास आएंगे, बैठेंगे। मैं इनकी ब्रॉड पे बहुत दफा गया हूँ, बैठा हूँ, ये क्या करते हैं, अपनी बात रख के दूसरे बंदे की बात नहीं सुनते और उसको नीचे गिराते हैं। फिर मैंने उसके बाद अक के ये वाली ब्रॉड लगाई कि आ जाओ अब न्यूट्रली होके बैठो, ठीक है? तो काफी आपको भी पता है, बाकी जो मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे हर किस्म का बंदा आता है, बैठता है, बात करता है, दलील दो, कोई बात नहीं। गालियों वाला कॉन्सेप्ट हमने रखा ही नहीं है, ठीक है? कोई भी बंदा है ना यार, मैं आपको मैं गारंटी से कहता हूँ, ये शार्प शूटर है ना, ये गालियां निकालता है, जो मर्जी करता है। इसकी ब्रॉड भी मैंने सुनी हुई है, इनकी ब्रॉड भी मैंने अटेंड की है, ये बिल्कुल मिर्जा साहब को गालियां ओपनली निकालते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे आएंगे ना, इनके मुंह से इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा तो कोई गाली नहीं निकलेगी, और ना ही दूसरी तरफ से कोई इस तरह के अल्फाज आएंगे जो गुस्ताखाना हो। एक दूसरे के साथ बात करो, अभी चैलेंज लगा लो, आपको काउंटर टाइम मिलेगा, बात कर लो, टाइम रख लो, टॉपिक रख लो, एक दूसरे से बात करो। जब ब्रॉड खत्म होगी ना, टॉपिक खत्म होगा, दोनों पार्टियां ये बात कंफर्म करके जाएंगी कि हमें भाई फेयरली मौका मिला, फेयरली टाइम मिला। अच्छा भाई साहब, आप मुझे बोलने दें, अनइंटरप्टेड। देखिए मेरी बात सुनिए अब भाई साहब, देखें एक जो सैंपल होता है पॉपुलेशन में से निकाला जाता है, ठीक है? अब ये नीचे आप देखें, इनको इनके मिर्जा साहब को गालियां क्यों पड़ती हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखें नीचे एक हादिया है, लजना इनकी मिर्जाई, वो नबी पाक को गाली दे रही है, ठीक है? अब नीचे देखें ये उमेर बाप, ये भी एक मिर्जाई है, ये भी गालियां दे रहे हैं। जब ये लोग गालियां देते हैं, ठीक है, वो क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये गालियों को हलाल समझते हैं, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने 1379 गालियां दी है, वो आपको भी दी है, आपके माँ बाप को भी, मेरे माँ बाप को भी। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो मेरी फतह का जिस तरह नबी पाक ने दी है। अब यार इसको बंद करो यार, अब इसको बंद करो, ये चीज जो कहेगा वो दिखाएगा। मैं आपको अभी के अभी, आप मुझे अलिफ से लेकर छोटी ए तक कोई भी गाली दें, बताएं, मैं आपको मिर्जा गुलाम कादियानी के कलम से लिखी हुई मुसलमानों को मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कंजरियों के बच्चे, और जो हमारी फतह का काल नहीं है वो वल्दुल हराम और वल्दुल जना है, और उसकी कुतियां, उसकी औरतें कुतियों से परे हैं। ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, और आपकी मेरी सबकी माओ को लिखा हुआ है। क्या आप अब्बासी साहब, क्या आप लोग मिर्जा साहब की फतह के कायल हैं कि वो नबी है? भाई आप तो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते ना, ये मानते हो, नहीं मानते ना, मेरी बात सुने। नहीं नहीं एक मिनट बात सुन लो साहब ट्विटर भाई, आप मुझे बिल्कुल मुखातिब नहीं करेंगे, ये समझ लेंगे इस टाइम मैं न्यूट्रल हूँ। आप उनसे मुखातिब हो जो मिर्जा साहब को मानने वाले, वो भी आपको आगे काउंटर भी करेंगे कि ये गाली है या नहीं। ओके ठीक है। देखें, आप मुझे बताएं कोई भी लफ्ज, कोई भी हरफ में आपको मिर्जा साहब के हाथ की लिखी हुई गालियां, क्या मिर्जा साहब ने अपने मुखालफों की औरतों को कुतिया से परे नहीं कहा है? और ये भी लोग कह रहे हैं, ये जो औरत आ रही है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, नीचे मेरी बेटी का नाम लिख के गालियां लिख रहे हैं, क्योंकि इनको ये गालियां नहीं लगती, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने जो गालियां लिखी हैं ये उसको हलाल समझते हैं। उन्होंने 1379 गालियां जो उनको नहीं मानते उनके बारे में लिखी हैं, और वो बहुत बड़े गालीबाज थे माशाल्लाह। मेरी माँ को, आपकी माँ को, जो उनको नहीं मानते उनकी माँ को कुतिया से परे, उनको, और जो उनकी फतह का कायल नहीं है उसको वल्दुल हराम वल्दुल जना लिखा है, और कोई ऐसी गाली नहीं है जो उन्होंने ना लिखी, इसलिए ये गालियों को अच्छा समझते हैं। अगर देखें कुरान कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर ये कहें कि दिखाओ, अभी दिखा देते हैं, अभी के अभी रेफरेंस ना दूं तो फिर की बात है। और जो ये बात करेंगे, अब अच्छा एज अ होस्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बात निकालेंगे मुंह से, जैसे इसने अभी कहा अकबर ने कि मैंने इसको गाली दी और ये दिखा नहीं सका, तो ये रेफरेंस दिखाएंगे। अगर रेफरेंस नहीं दिखाएंगे बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है? चलें जी, अब बात ठीक है। आप जी अब आप एक मिनट कॉपी, आप नियरली 3 मिनट बोले, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया शार्प ट्विटर भाई, अब मैं उनको भी टाइमर दूंगा। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकंड का 1 सेकंड में उनको भी टाइम दूंगा। आप टाइमर दोनों जरा डिसाइड करेंगे कितना कितना लेना, 2-2 मिनट काफी है दोनों के लिए? 2 मिनट बहुत होते हैं, ओके नहीं तो लंबी हो जाती है। 3-3 मिनट दे, क्योंकि गालियां जो दिखानी है बहुत ज्यादा है। चलो 3-3 मिनट दे यार, 2-2 मिनट काफी है मेरे ख्याल से, उनमें हो 2 जाएगी मिनट काफी है, वो ज्यादा हो जाएगा।
चलो 2 मिनट में दे दो। अब काब भाई आपको 2 मिनट में दूंगा, कोई बंदा माइक ना म्यूट करे प्लीज, बहुत शुक्रिया। ये लेकिन अकबर को दें, आपको छोड़ दें, अकबर को दें, एक सेकंड और एक सेकंड, देखिए जी, जो पैगंबरों ने नबियों ने लिखा हुआ है उन्होंने किसी और रंग में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लिखा हुआ है कि 72 जन्मी होंगे, जिसने जैसे मूसा की उम्मत में से किसी एक ने अपनी माँ के साथ जना किया होगा, इसी तरीके से मेरी उम्मत में से भी जना करने वाले होंगे अपनी माँ के साथ। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ के साथ जना किया हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा कराम बदतरीन मखलूक होंगे, ठीक है। जब लोग इनके पास आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सब मखलूकों में से, सब जितनी भी मखलूकें बस रही हैं, सब मखलूकों में से बदतरीन मखलूक उलमा कराम होंगे। जब लोग इनके पास रहनुमाई के लिए जाएंगे, इनकी शक्लें सूरों और बंदरों जैसी होंगी। तो जो भी जमात अहमदिया का बंदा गालियां निकालता है वो भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलीम से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम से हट के बात कर रहा है। तो जो मुसलमान गालियां निकालता है वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम से हट के बात कर रहा है। मैं बात करूंगा सीधी और साफ, ठीक है। दोनों तरफ से जो भी बंदा बात कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, वो गलत कर रहा है और वो बिल्कुल गलत तलीम पेश कर रहा है अपने काबरीन की, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद करना है तो आप प्लीज आज से वादा कर लें कि आज पहला दिन है, 2026 है, आज से अपने दिल में वादा कर लें कि हमने गालियां नहीं निकालनी, ठीक है। चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी लोग जो हैं वो गालियां निकालें, हमने गालियां नहीं निकालनी, तौबा कर लें, अस्तगफार कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी टाइम नहीं लगाना, अभी ये दो जो नहीं, आप पूरी बात अपने टाइम के अंदर ही रखेंगे। नहीं, रेफरेंस लेके दें, ये जो 2 हदीसें इन्होंने पढ़ी इसका रेफरेंस लेके दें मुझे, ठीक है। वो अगले कन्वर्सेशन में आपको रेफरेंस देंगे, आप अपनी बात का काउंटर ठीक है। एक तो रेफरेंस मुझे दूसरा, आप देखें इन्होंने कहा है जी कि जो भी कहा है कि ये बिल्कुल इन्होंने झूठ कहा है, ठीक है। अब ये हदीसें देंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने कहा है कि भाई उन्होंने ईसा सलाम को गालियां दी हैं, तमाम अंबिया को गालियां दी हैं, और ये कहा है कि तमाम अंबिया की हतक और जिल्लत आप कर सकते हैं। अगर कादियानियत को मशहूर करना है, इसको आगे करना है, तो आप तमाम अंबिया को हतक कर सकते हैं। ये हवाला मैं अभी लगाता हूँ। दूसरा, उन्होंने ईसा सलाम को गालियां दी, उन्होंने ईसा सलाम के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, नाउजुबिल्लाह के एक हकीकी उलुल अमर रसूल, ठीक है, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, कुरान में उनका बड़ा रुतबा बताया गया है, उनके ऊपर उन्होंने शराब नोशी, जना, नाउजुबिल्लाह बहुत से इल्जाम लगाए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और मिर्जा साहब ने जो मुसलमानों को गंदी गालियां दी, और वो गालियां जो एक शरीफ आदमी किसी को नहीं दे सकता। मिर्जा साहब के बेटे ने अपने वालिद पे इल्जाम लगाया कि ये कभी कभी जना करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसने, इनके बेटे ने खोसला की अदालत में दिया कि मेरा बाप शराब पीता है, और उसको आप एक रंगीन मजाज आदमी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे वाले मैं अभी लगा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मेरा, ठीक है। उसके अलावा मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई जो लोग, जरा गौर से सुनिएगा, जो लोग पैंट कोट पहनते हैं, अपनी दाढ़ी मुंडवाते हैं, वो इस आसमान के नीचे बदबख्त तरीन मखलूक हैं। मिर्जा साहब ने ये ज़मीम हकीकतुल वही में लिखा, अभी अब लगा दूंगा। तो उसके उस रेफरेंस से इनके सारे खुलफा दाढ़ियां मुंडवाते थे जब वो खलीफा बने, तो क्या वो बदबख्त तरीन मखलूक हैं? इन्होंने बदबख्त तरीन मखलूक को खलीफा बना दिया, क्योंकि इनके नबी लिख रहे हैं कि वो बदबख्त तरीन है जो दाढ़ियां मुंडवाते हैं। इनके सारे मुरब्बी दाढ़ियां मुंडवाते हैं, कोई भी दाढ़ी नहीं रखता। तो क्या ये मिर्जा साहब को, जिनको ये नबी मानते हैं, उनके इस फतवे के मुताबिक उनको बदबख्त तरीन मखलूक कहते हैं अपने जो इनके मुरब्बी हैं? मैं अभी हवाला लगा देता हूँ, ये हवाला मांगेंगे, मैं अभी दूंगा। चले 1 मिनट, अभी मैं आपको बताऊं। अच्छा, आपने शार्पशूटर जो भी बातें की है ना, इसका मतलब है कि आपके पास उन सब चीजों के एविडेंस हैं, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा आपकी बात का एविडेंस मांगेगा, आप बेशक उनको एविडेंस दे दें। उकाब भाई, आप भी जो बात करेंगे, ये सीसीडी पुलिस भाई भी आ गए, अगर आप समझते हैं कि ये आपकी बात का काउंटर कर सकते हैं। सीसीडी पुलिस जो है ना, इनके पास कोई मेरे घर में मुआद है। मैं तो अब गालीबाज के सामने भी नहीं आना चाहता, मैं तो उससे गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता। मैं ना सिर्फ पहले तो एक इसका ना 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट म्यूट रखें प्लीज, भी आपको मैं मौका दूंगा। तो नहीं, देखिए, जातियात पे बिल्कुल बात नहीं होगी, फिर वो जातियात पे आएंगे। अगर उन्होंने बात की और आपके पास इसका काउंटर नहीं है, वो कह रहे हैं मेरे पास वो पूरे का पूरा रेफरेंस मौजूद है और एविडेंस मौजूद है, अगर आप उनसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं आगे पे ये देखें, क्योंकि आप तो मानने वाले हैं, तो आपके पास उसका होगा। तो अगर सीसीडी को अगर आप माइक देना चाह रहे हैं तो मैं उनको दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। है सीसीडी आपके पास कुछ? ये मुझे ना बड़ी स्क्रीन पे लाए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो ये जबरदस्त। बड़ी बातें कर एक रहे मिनट हैं, में इसका आप किरदार दिखाता हूँ मैं। अच्छा, नहीं बड़ी नहीं, कैमरे वाली बड़ी स्क्रीन पे जातियात में नहीं, वो उन्होंने मिर्जा साहब के ऊपर बात की है। अब आपने हमारे अकाबरीन पे जाए और हम इसके जातियात पे इसकी दिखाऊंगा सिर्फ। ओहो, फिर वो जातियात ये अब्बासी भाई देखें, अब्बासी भाई माजरत के साथ मैं बहुत सुन रहा था, इल्म की गुफ्तगू हो रही है, उकाब भाई ने अपने तरफ से जो बात करने की उनको पूरा मौका मिला, शार्पशूटर को भी मिला। अब ये अगर किसी ने रखना है कि भाई वो अपनी जाती जिंदगी के अंदर क्या करता है, ये तो मैं अकाबर की बात रखी है, आप भी अकाबर की रखें, सीसीडी में अकाबर की रख दें, और अकाबर की जिसकी आपने रखनी है ना, वो रसूलुल्लाह के लेवल का कोई अमल है, तो खलीफा के इसने लेवल बात पे कहाँ से शुरू हुई है? एक सेकंड यार, एक सेकंड, बहुत थैंक यू बाबा आदम, आपने बड़ी फेयर बात की है। सीसीडी भाई, आप पहले अंडरस्टैंड कर लें बात, और जिस ब्रॉड पे बैठे हुए हैं ना, उस ब्रॉड का पहले उसूल भी समझ लें। उकाब भाई हमारे साथ बैठे हैं, उनको पता है
शॉप शूटर ने जो भी बातें की, हर बात के साथ उसने कहा है कि भाई, सॉरी, उन्होंने कहा है कि भाई मैं अगर इनको रेफरेंस चाहिए तो मैं फौरन लगा दूंगा। अगर आप कहेंगे नहीं भाई शार्प शूटर भाई झूठ बोल रहे हैं और झूठे, मैं इनको साबित करता हूं कि ये जो रेफरेंस लगाएंगे इनका मिर्जा साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये मिर्जा साहब की लिखी हुई चीजें नहीं है, हम इनको नहीं मानते, हम आपकी बात मान लेंगे, सिंपल इज दैट। लेकिन उसके बदले में आप ये कह रहे हैं कि ये जो बंदा बात कर रहा है, ठीक है, शार्प शूटर, इसका ये किरदार है, और भाई इसके साथ चलिए, मेरा बड़ी स्क्रीन पे लाइन में हवाला दिखाता हूँ। करता हूँ। आप ये बताएं कि वो आपके एक मोहतरम शख्सियत जो मिर्जा साहब जिनको आप मानते हैं, उसकी और शार्प शूटर भाई की कोई सेम पोजीशन तो नहीं है ना, है कि नहीं? तो ये आप बिल्कुल, अगर आपने कोई जाती चीज इस तरह की कोई पेश की, मैं आपको फौरन गिरा दूंगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे लाए ना, बड़ी स्क्रीन पे लाए, मैं हवाला देता हूँ। जी जी, शार्प शूटर उसका कहे कि हाँ भी ये मेरा नहीं है हवाला, बड़ी स्क्रीन पे लाए। वही गंदी हरकतें भाई, ये वही आप इन्हें हटाएं। ये है इनकी शार्प शूटर की हरकत है। अब्बासी प्लीज मुझे एक मिनट देना आप काइंडली। और वीडियो में मुझे यार इसको मैं नीचे कैसे गिरा दूं? नहीं, इसको नीचे उतारें यार, ये फजूल आदमी नकमा इंसान है। देखो ना, ये देखिए, ये इसने एक सेकंड अब्बासी दीजिएगा। अच्छा ना, अच्छा शार्प शूटर भाई, अपना क्या नाम है आपका? एक मिनट बाबा भाई, एक मिनट। अच्छा बात है, उन्होंने अपनी ही बात को इनवैलिड कर दिया, तो ये तो उधर को समझ ही नहीं आ रही कि शार्प शूटर जो बात कर रहा है वो उसी को गेंद उसके हाथ में दे रहे हैं। एक मिनट में शार्क को पक करता हूँ। बाबा मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा, क्योंकि असल में अभी शार्प शूटर ने 2 मिनट दिए, तो उसके अपोजिट अगर कोई बंदा आना चाह रहा है जो 2 मिनट लेके अपनी हवाले से बात करे। ये बात है ना यार, आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, अपनी अपनी ब्रॉडें लगा के सब बैठे हुए हो कुएं के मेंढक की तरह, और सारा टाइम बकवासियात चलती रहती है। इनकी ब्रॉडों पे जाओ, वहां भी बकवासियात, दूसरी जो अपने आप को क्लेम करते हैं पीसफुल, वहां भी अपनी बकवासियात। आमने सामने बैठो ना, जब आमने सामने बैठते हो तो आपकी टट्टी निकल जाती है, एक दूसरे की जातियात पे आ जाते हो। और शार्प शूटर कह रहे हैं मेरे पास हवाला है, पूछो उससे, लगाओ भाई हवाला, झूठा करार दो, मजा आए, हमें भी पता चले कि ये देखो एक दूसरे के कपड़े ऐसे फटते, ऐसे एक दूसरे को नंगा करते। चले भाई शाहरुख भाई, आपके पास हवाला है? ये जो शार्प शूटर की यार, ये जो शार्प शूटर की ये वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो शार्प शूटर था ही नहीं, वो कोई और आदमी था। यार मुझे पता है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है लोग है ना, ये इन्होंने ना दें, कोई भी शार्प शूटर दूध का दुला हुआ नहीं है, सबको पता है। यार उगाम भाई आप अच्छी बात करने वाले बंदे हैं, आप इल्मी और उस गुफ्तगू को ही समझे, वही बात है। मैं तो वैसे ही शार्प शूटर से बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गाली बात से बात करनी जो है ठीक है ना करें, उन्होंने फिर अब कोई और बंदा लाए ना भाई 2 मिनट टाइम चाहिए। एक मिनट शार्प उगाम भाई, आपको लोग सुन रहे हैं, अभी तक एक भी अगर गाली, क्या कोई गुस्ताखाना बात भी उसके मुंह से निकली ना शार्प शूटर के, मुझे पता है शार्प शूटर भाई गालियां देता है अपनी ब्रॉडों पे, लोगों को जा के धमकियां भी देता है, इस बात का भी मुझे पता है। अभी अगर इनके मुंह से कोई बात निकली ना, मैं 1 सेकंड से पहले इनको गिराऊंगा नीचे, ठीक है? ये मेरे गांव के, ये मेरी बरादरी के, मैं जानता हूं इनको। पूछे, हमारी कम से कम हर दूसरे दिन लड़ाई होती है, पूछे इससे, हर दूसरे दिन हम गाली गलौचों से एक दूसरे को नवाजते हैं। हमारे इतने बड़े, आपसे 10,000 इख्तलाफात हमारे, हम एक गांव के, हम एक इलाके के हैं, ठीक है? लेकिन हम हर रोज हमारी लड़ाई होती है इनके साथ, मेरा कोई किसी भी पॉइंट पे मेरा कोई इनके साथ मैच नहीं है। लेकिन सवाल नहीं पैदा था अगला बंदा यहाँ पे आपको गाली दे दे, गुस्ताखी कर जाए, उसने पॉइंट रखे, अभी तक आपके कोई एक बंदे ने भी काउंटर नहीं किया, जातियात पे आए हुए हैं। यार ये ना करो ना, मुनाफिकत से ना बरतो ना फिर। नहीं, हम तो किसी से मुनाफिकत नहीं बरतते। मकसद इस चीज का है कि मैं तो इन लोगों से, ये जो शार्प शूटर ग्रुप है, इनसे मैं बात ही करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इनसे मना कर दिया इनसे बात करने को, अपने आप को, क्योंकि मेरा जमाते मेरा ना उगाब भाई देखें, ठीक है आप ना कीजिए, ना करें उगाब भाई बात, मैं आपको अपनी बात बताने लगा। मैंने ना मुसलमानों की ब्रॉड पर जाकर, मैं ना जमाते हम जैसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे ना साथ, मैं साथ कह के बुला रहा हूँ, मैंने उनके चक्कर में गालियां तक खाई नहीं है, इस वजह से कि भाई तुम लोग खुदाई दावे ना करो, हर इंसान को जीने मरने का और अपने मामलात और अपने जाती अकायदे रखने का हक होता है। आपने देखे होगा भाई, जब तक अपने तौर पर आपको बेहतर लगा कि आपने कहा कि जी उलमाए सू, तो आपने नहीं बोला, उलमाए कराम ही खाल बोल दिया था, उसमें जो भी आपने अपनी बात की, आपको पूरा मौका मिला, आपके मैं साथ हो गई, जब तक आपको कोई कंफ्यूजन या बात है आप जरूर बात करें। लेकिन अब खुद देखना, बासी ने इतनी वाज़ह दलील दे दी है कि भाई वो कोई इस लेवल का बंदा तो नहीं है शार्प शूटर के, आप उसको जो है वो उसने रसालत का दावा तो नहीं किया हुआ शार्प शूटर ने, आप उसके ऊपर पर्सनल जाकर करें। ये डी ट्रैक करने के बहाने होते हैं, ये वो तरीके होते हैं जो कि लोग ढूंढते फिरते हैं कि जो डिबेट चल रही है, सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, इनका जो मेन मौका है ना उसे हम हटा दें। अगर आपने भी टाइम जाया करना है या किसी और ने भी करना है, तो यार फिर आप टाइम ना हम लोगों का जाया करें यार, कोई अच्छी बात है ना, तो यकीन जाने, आई वुड लव कि मैं जानना चाहूंगा जमात अहमदिया के बारे में, मुझे, मैं इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जानना चाहूंगा, मैं इस चीज का बंदा ही नहीं, लेकिन हम बैठे हुए यार, कोई आकर कह रहा है ये इस तरह डी ट्रैक ना करें। और शार्प शूटर भाई आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आप भी यार डी ट्रैक ना करें, बहुत शुक्रिया यार, इतनी बात है। बाबा भाई मैं बिल्कुल, अगर मैं इस टॉपिक से हटूं तो मुझे नीचे उतार दें, मैं किसी की जाती बात नहीं करता, जो बातें मैंने रखी है, अगर ये चैलेंज करते हैं मैं अभी लगा देता हूँ और इसके ऊपर बात कर लें। ठीक है, अभी उनकी टर्न है बेसिकली, अब उनके 2 मिनट उनकी टर्न है। शार्प शूटर भाई आपको मिल गए थे, मैं ये शाहरुख को 2 मिनट दूंगा। शाहरुख आपने कोई जातियात पे बात की ना, मैं आपको फौरन उठाऊंगा, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पिक नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ भी किसी की जात पे जाऊंगा, बेशक मुझे ब्लॉक करें। शूटर जी तो बात यह, शूटर साहब ने बात की है तो हजरत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने लोगों की माँ और बहनों को गालियां दी हैं, ये सरासर इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना, तो ये जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, ताकि क़यामत तक एक अल्लाह के नबी पे। बात मेरे प्यारे भाई ये है, तो जब
अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये क्रिश्चियन लोग अपनी गंदी जुबान उछालते थे, ये हिंदू जो है तो ये अपनी गंदी जुबान उछालते थे। तो बात ये है, तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो इनके मौलवियों ने कुछ पेशन गोइयां थी, सही है, तो उनको छुपाने के लिए उनका साथ दिया। तो ये नहीं है तो सिर्फ मौलवियों के बारे में लिखा है, उसमें जो भी किसी भी फिरके के अंदर जो अल्लाह के ख्वाह कोई गैर मजहब था, कोई हिंदू है, सिख है, कोई भी है, तो बात यह वो अल्लाह के नबी थे, वो तौहीद के लिए आए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बुलंद करने के लिए आए थे, सही है। तो जिस किसी ने भी अल्लाह की ज़ात पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और इस्लाम पे हमले किए, तो वो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने बिल्कुल सही किया। वल्दुल हराम का है तो वो बिल्कुल सही का है। जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बकवास करेंगे क्रिश्चियन, वो वल्दुल हराम है और वल्दुल हराम ही रहेंगे, और उनकी औरतें भी कुतियां हैं, इससे बढ़कर हम और कुछ नहीं कह सकते, सही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे इंसान और खातमुल नबिय्यीन है, और हमारी जानें उनके लिए कुर्बान है, सही है। तो दूसरी चीज ये है, तो मेरी ये सीसीडी भाई और हादी भाई और मेरी जो है ना, तो इधर प्रोफाइल पे इनके मौलवियों की वीडियो लगी है, सही है। तो वो हर चीज खुद मानते हैं, जो शार्प शूटर साहब कहते हैं, तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने नबियों को जी गालियां भाई, दी हैं। आपका तो हो गया बस टाइम, अस्तगफिरुल्लाह, आपका हम टाइम ऐसा हो गया, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल आपकी बात सही है चंद शारिक भाई। सेकंड मैं आपकी नहीं, आपको अब टाइम मिलेगा, उसके बाद 2 मिनट पूरे मिलेंगे। बात ये है कि आप जो बात कह रहे हैं ना, ये सारी चीजें आने वाले हैं, तो वो उनके लिए काबिल इज्जत है। अगर आपने बेशक इखलाक के दायरे के अंदर बात की है कि वो गाली देते हैं, तो वो बात गैर इखलाकी है, जब तक आप हवाला इन्हीं की किताबों से नहीं लेके आएंगे। तो प्लीज मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट, आप हवाला लगा के मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखा दें। रहील भाई, आप मुझे जरा अपना तारुफ करवा दें जब तक शार्प शूटर नहीं आएंगे, प्लीज वापस। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदी मुसलमान हूँ और मैं सिर्फ यही बात करना चाहता था कि आपने क्यों रोका एक बंदे को कि भाई आप शार्प शूटर के रिकॉर्ड की बात ना करें। भाई जब शार्प शूटर ने खुद शुरू किया है कि अब हमें एक गाली सेकंड रुक देनी जाए, है, अब एक सेकंड रुक जाए। मैं इसलिए रोका कि मैं जो आपकी मेरी बात सुन लेना पूरी, अगले बंदे की बात सुन ले। मैंने इसलिए रोका कि जो मिर्जा साहब है ना, वो आपके लिए काबिल इज्जत है, ठीक है। मिर्जा साहब का कंपेयर करना शार्प शूटर के साथ, मिर्जा साहब की शान के ये चीज ऑपोजिट है, ठीक है। मैं आपको ये भी, 1 मिनट, दूसरी बात, मैंने सबसे पहले शार्प शूटर का गाया है कि शार्प शूटर गालियां भी देता है, ये कादियानियों के टोटल खिलाफ बंदा है, ठीक है, सब करता है। लेकिन अभी मेरी ब्रॉड पे वो आए हैं, मेरे मेहमान, आप भी उसी काबिल इज्जत हैं जितने शार्प शूटर हैं, ठीक है। तो मेरा खुद शार्प शूटर भाई से इख्तिलाफ है, लेकिन अगर वो कोई रेफरेंस अब्बासी के भाई साथ बात रखना चाह रहे हैं रखें। लेकिन अगर आप उनकी जातियात पे कि वो मिर्जा साहब के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, और आपने मिर्जा साहब की पोजीशन इतनी डाउनग्रेड, अपनी बहुत इतने मुतबर इंसान की पोजीशन इतनी जमीन पे ले आए हैं कि वो आपने ला के शार्प शूटर जैसे मेरे और आप जैसा नॉर्मल बंदा है उसके सामने आके खड़ा कर दिया, तो फिर मजा नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। तो अगर तो आपके अब्बासी पास साहब भी फिर तो उनकी आपने सुन लेना, अब्बासी साहब रहील बात भाई सुन लेना। बात सुन ले। अगर आपके पास दलील का कोई आंसर है, उन्होंने कहा मेरा पॉइंट रखूंगा एविडेंस के साथ, अब मैं उनको मौका दूंगा एविडेंस के साथ पॉइंट रखें। ये ले आपके 2 मिनट है, शार्प शूटर भाई अपनी बात मुख्तसर करें। 10 सेकंड दे दें आप, उनको 2 मिनट दे दीजिएगा। मैं चलो मैं सिर्फ ये उनको कह रहा हूँ रीसेट कि कर दूंगा कफ्ता। जी 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 बोले जी आप। शार्प शूटर भाई जो हैं वो पाकिस्तानी भाई की ब्रॉड पे भी आते हैं। मैं मजाक करता हूँ, मैंने मजाक किया, उन्होंने भी किया, वो नॉर्मल है। लेकिन मैं कभी किसी की भी फैमिली पे नहीं जाता, ना ही वो मैं उनके जवाब में दिया। अगर कोई ठीक दूसरा है, मेरे उस पे पॉइंट पे लेके उनको गाली देता है, तो वो अपना फेल वो करे और उसको अपने उसको मजम्मत करे उसकी। ठीक है। वो रहील भाई, वो बेसिकली वो भाई आपके एमडी भाई थे, उन्होंने पहले उनको पर्सनल जाती गाली दी, तो बात वहां से चली, तो अब वो बात आगे बढ़ गई है, अब उसके ऊपर खत्म ज्यादा कर सेंसर चले। ना, वो बात खत्म हो गई है। अब जो है ना हवाले से अब बात हो देखिए रही जी, है। शार्प शूटर भाई आपके 2 मिनट चौहान भाई देखें, जो पहली कलेक्शन है मिर्जा साहब की गालियों की, वो है रवानी जिल्द 14 से। वो कहते हैं कि दुश्मन हमारे बयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, ठीक है। ये उन्होंने उन लोगों को कहा है जो उनको मानते नहीं है कि वो खंजीर हैं और उनकी औरतें कुतियां हैं, ठीक है। उसके बाद रवानी जिल्द 9 में मिर्जा साहब लिखते हैं कि जो हमारी फतह का कायल नहीं है, यानी कि जो हमें नहीं मानता, वो साफ समझा जाएगा कि उसको वल्दुल हराम बनने का शौक और वो हलाल ज्यादा नहीं। जिस तरह अब्बासी साहब हम कहते होते हैं ना कि अगले को तू रामी है, तेरी माँ ने जना किया, तो ये कह रहे हैं कि जिसने मुझे नहीं माना उसकी माँ ने उसको जना करके पैदा किया है। उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब रूहानी जिल्द 14 में लिखते हैं कि बदकार औरतें हैं जो मुझे नहीं मानते, ठीक है। अब ये सारी देखें, ये सारे हवाले सामने लगे हुए हैं। अगर ये डिनाई करते हैं शाहरुख साहब, और जो इन्होंने अंबिया के बारे में शाहरुख साहब ने कहा है कि भाई उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, तो ये शाहरुख साहब उस दिन मुझे गालियां देके भागे कि जब इनको मैंने रेफरेंस दिखाया, इन्होंने कहा अगर आप रेफरेंस दिखा दें तो मैं मिर्जा साहब के ऊपर और जमात अहमदिया के ऊपर लानत डालूंगा। मैंने जैसे ही शाहरुख भाई मैं को तेरे पे लानत डालता हूँ, अब खबीस, देखें तो इस यार, मुद्दा की पता तो है। एक मिनट रहा यार, अब देखें मेरा दोबारा से लगाएं आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और डोंट वरी। मिर्जा साहब की 84 किताबें हैं, अपनी पसंद की सतह दिखा रहे हो। राहिल भाई मिर्जा एक साहब मिनट ने यार, आपको टाइम मिलेगा रेल भाई, अगर आपने काउंटर करना है, आप बीच में नहीं बोलना, आपकी वजह से ना आप एक एक्स्ट्रा मिनट शार्प शूटर जैसे बंदे को देना पड़ेगा। रेल भाई का मैं रेल भाई को गवाह बनाता हूं, इनकी रिकॉर्डिंग लगाता हूं कि इन्होंने कहा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब गालीबाज थे, वो गालियां देते थे। रेल साहब ने खुद कहा है, इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इन्होंने मुझे कहा था, ठीक है। अब देखें,
अब ये गालियां जो हैं ये किसी भी तरह से शुरफा का काम नहीं है, ठीक है। अब अगर और ये गालियां जो मिर्जा साहब ने दी हुई हैं ये सब उन लोगों को दी हुई हैं, उनकी औरतों को। आप अब्बासी साहब आप क्या यार भाई साहब देखें ये फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं यार, बोलने नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं, मुझे ये बताएं। मैं आपको दोबारा टाइम देता हूँ। एक मिनट रहील भाई, आप बिल्कुल जाहिल इंसान है जब आपको बार बार म्यूट किया जा रहा है। एक मिनट ना, एक मिनट, आप गंदे हैं, आप गंदे मर्जई हैं, आप एमडी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। आप वाकई वही गंदे मर्जई हैं। आप अपना पॉइंट खुद आके नंगे होकर साबित करते हैं कि आप जैसे गंदों का एमडीएत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब 3 दफा आपको म्यूट लगाया हुआ है, अगले बंदे का टाइमर चल रहा है, ठीक है, वो अपना रेफरेंस आपकी किताब से ला रहा है। जब आपको मौका मिलेगा, कह रहा हूं कि आपको टाइमर मिलेगा, ठीक है, आप तब अपनी बारी पे बात करना। फिर वही आप बार बार म्यूट अनम्यूट करके बात कर रहे हैं। बुला लो ना, जो भी आपका बड़ा बंदा है, बात करेगा अगला बंदा। शार्पशूटर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा भाई साहब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जब तक आप टाइम नहीं दोगे मैं अपना म्यूट नहीं खोलूंगा। आपने देख लिया, पहले भी मैंने नहीं खोला। और लेकिन जब मैं बोलता हूँ ये काट देते हैं यार, ये नहीं, अच्छा, उसूल यही है ना, जैसे जैसे वो बोलेंगे उनकी टाइम पेनल्टी में जाएगा। सिंपल सा रूल यही है ना। आपके लिए अच्छा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता जाएगा। मैं आपको दोबारा रीसेट करता हूँ आपके 2 मिनट। जी जी। अब ये गालियां हैं, ये जो गालियां, ये कोई भी शरीफ आदमी इस तरह की गाली नहीं दे सकता। और मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का दावा है कि मैं नबी हूं और उन्होंने ये गालियां दी हैं। ये सिर्फ मैं 4 दिखा रहा हूं, मेरे पास 1379 सारी गालियां हैं। पहले इन गालियों का जवाब दें। फिर इन्होंने कहा कि अंबिया की शातमियत नहीं की, तो ये मैं लगाता हूं जो उन्होंने हजरत ईसा सलाम। आपकी कॉल आ गई, आपका पता नहीं क्या हुआ है, आप पीछे चलेंगे। अच्छा, नहीं रेफरेंस लगा रहा हूं, ईसा सलाम पे नाम लगाया उन्होंने। ओके लगाए यार। और भी कोई एमडी भाई हमारा नीचे से ऊपर आना चाह रहा है जो इन रेफरेंस का काउंटर कर सकता है? कोई भी इस गंदे बंदे की बात का जवाब देखें नहीं ना, ऐसे नहीं कह दिया चले जाएं। सीसीडी भाई नहीं करें, ऐसे ना करें। देखें ये बंदे की बात का जवाब नहीं देना। यार देखें ऐसे ना करें। देखें रूहानी खजाना जिल्द 19 में मिर्जा गुलाम कादियानी साहब कश्तियनू में सफा 71 पे हाशिया में लिखते हैं कि यूरोप में जिस कदर भी शराब नोशी की आदत है ये हजरत ईसा सलाम की वजह से फैली, क्योंकि वो शराब पीते थे। हजरत ईसा सलाम अपनी किसी पुरानी आदत या किसी बीमारी की वजह से शराब पीते थे। नाउजुबिल्लाह, एक उलर अमर रसूल के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो शराब पीते थे। अब देख लें अब्बासी साहब, आपका इधर भाई बैठा हुआ है, आप देखें हमारे जो अख्तलाफात गांव के, आप इनको बताएं कि ये उस तरह के नहीं है। वो वहां पे जो काम होता है इनको दिखाओ, इनको बताओ। अभी तो मैंने ये हवाले दिए हैं, अगर कोई भी अहमदी भाई आके इन हवालों का जवाब देता है कि जो मिर्जा साहब ने ईसा सलाम के ऊपर ये नाम लिख के ईसा सलाम शराब पीते थे, जबकि कुरान ने उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया है, ठीक है, और वजह दुनिया उनको कहा है, और ये मिर्जा साहब कहते हैं वो शराब पीते थे और उन्हीं की वजह से यूरोप में शराब नोशी की आदत फैली है, क्योंकि वो शराब पीते थे, या तो उनको कोई बीमारी थी उस वजह से पीते थे, और या वो अपनी किसी आदत की वजह से पीते थे। तो इसका हवाला अगर कोई जवाब देना चाहे आप दे दे आके। चले, मैं इसी बात यार, मुझे ये मेरे मुर्शिद दादा ये मुझे हमेशा समझाते थे कि ये मर्जियों में ये मर्जियों में ये जो गंदे मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं, जो गालीबाज हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। आज मैंने देख भी लिया यार, कम से कम आप इतने बड़े बड़े क्लेम करते हो, आ जाओ यार बात करो, बात के साथ बात रखो ना। ये आपकी किताबों से चीजें निकाल निकाल के अगला बंदा ला रहा है, ठीक है कि नहीं? तो आपका अगर कोई पर्सनल खुन्नस है, मैंने कहा है, हम मेरी शाप ट्यूटर के साथ कोई दोस्ती नहीं है, हमारे 10,000 चीजों पे इख्तलाफ है। हम दिन को एक दूसरे को कम से कम 10,000 दफा गालियां देते हैं। लेकिन बात यह है ना, अब पॉइंट की बात आ रही है, तालीम की बात आ रही है, और हम भी जेनुअनली जाना चाह रहे हैं ना। यहाँ पे होता है मजा, आता है दलील के साथ एक दूसरे को नंगा करो ना, मजा तब है। आप जातियात पे चले जाते हो, फैमिलियों को वो टारगेट करना शुरू कर देते हो। इसका मतलब है कि अगर शार्प शूटर के बारे में आप कोई बात कर रहे हो ना, आप में उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी अगला बंदा पॉइंट ले गया आपसे। ये मुसलमान भाई आप अनम्यूट करें प्लीज, मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। ये अल्लाह बड़ा है या एक सिर्फ जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह बड़ा है या ये अकाबिर बड़े हैं? ये डिसाइड कर। अकाबिरों के लिए मौत आ जाती है लोगों को, लेकिन अल्लाह के लिए कोई किसी को तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना चीखते हैं ना चिल्लाते हैं। भाई मसला यही है ना एंजल, कि अब ये शख्सियत प्रस्ती है हमारे अंदर, ठीक है? तो हकीकत से हमें गुमराह करके रखा हुआ है इन लोगों ने, बल्कि हमारा गुमराह भी छोड़ो, हमारा इन लोगों ने अमन खराब करके रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? ये हमें पूरी दुनिया में हमें नंगा तरीन इन्होंने करवा के रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इन अपनी जाती झगड़ों के ऊपर, जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इधर से आप कह रहे हो कि हादिया सिस्टर को ले लें, हादिया सिस्टर को उठा लें। जी। अब मसला ये है कि जब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, कि भाई आप एक तरफ से आपका ये क्लेम है, गालियां दे रहे हैं जो एक सेकंड प्लीज, एक मिनट, आप ना आप एक अनम्यूट किया ना अभी, कोई तमीज सीखो, कोई जाहिल औरत तमीज सीखो। जब कोई बात कर रहा होता है ना बंदा, ये जमाते अहमदिया से हैं, ये हादिया सिस्टर जमाते अहमदिया से हैं। हाँ, मुझे समझ आ गई है, पहले भी 2-3 दफा आके बकवास करके गई है। ये जमात अहमदिया को गंदा ही मजहब है यार इनका भी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत गंदे हैं, ठीक है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ अपने मिर्जा साहब को सही कराने के चक्करों में दलील के साथ आओ यार, बात करो। कौन आपको कुछ कह रहा है? कौन आपको टारगेट कर रहा है? अभी तक एक भी किसी बंदा मुझे साबित कर जाओ जिसने कोई मिर्जा साहब को गाली दी हो, कुछ भी किया हो।
बकवास करके रखा हुआ है जिंदगी को। जिधर जाओ इनकी ब्रॉड्स पे जाओ तो यही चुतियापा हर तरफ चल रहा होता है। ये हैं जी सच्चे और ये मुसले और ये सरकारी और ये फलां और ये टंगा, इनकी तरफ जाओ ये गंदे मर्जी, ये फलां ये टंगा, ये अपने पिछवाड़े से जन्मे हुए। ओ भाई आओ बात करो। अब्बासी देखें यहाँ ना बड़ी पॉइंट की बात ये थी मैं कहना चाह रहा था कि देखें यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट इनको मिल रहा है ना प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आ रही है बात सामने खुल के। जो कोई आप पूरा टाइम दे रहे हैं 2 के 4 मैं कहता हूँ आप 1 घंटा कहते हैं, आप कहते हैं 1 घंटा वो बात कर ले, 10 मिनट सिर्फ शार्प शूटर बात कर ले। अब जो भागेगा ना, कोई जो हारता है ना, जो झूठा था वो कहता नहीं हाँ मैं झूठा हूँ भाई, मैं झूठा हूँ, मैं हार गया, वो क्या करता है वो भाग जाता है या फिर आकर वहां पर बात अच्छा ये यार एक मिनट सीट आप देख लें, चाहिए मैं आपको दोबारा पे कर रहा हूँ। 72 लोग बैठे हुए हैं जो बदमजगी फैलाए या जो यहाँ से भाग जाए, आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो झूठा है, वो आपको फरेब लगा रहा है। हमारा मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक असल पैगाम पहुंचाना। जबरदस्त। अच्छा ये हादिया आपको मैं दोबारा एक चांस दे रहा हूँ, इधर उधर की कोई आपने बिल्कुल बात नहीं करनी, सीधा आना है पॉइंट पे। अपनी जो आपके पास काउंटर है उसको टाइम मिलेगा, आप जब तक कहेंगे टाइम मिलेगा 2 मिनट अभी आपके, मैं दोबारा आपको पिक करूंगा। आपने अहमियत होने का सबूत देना है, अपनी बात को ऐसे जबरदस्त पॉइंट के साथ आपने पेश करना है कि सुनने वाले भी मजा आ जाए, हमें भी फील हो कि यार हाँ वाकई ये लोग तो बड़े पीसफुल हैं। अभी आपका पीस अगले ने फाड़ के उधर मारा है, ठीक है। ये जो बंदा बैठा हुआ ना शार्प शूटर, इसने अभी तक आपका पीस फाड़ के ना आपके हाथ में 3-4 भाइयों के दे के यहाँ से नीचे, जो जैसे कांच के मुसलमान नहीं टूटते, इसी तरह कांच के 4-5 एमडी टूट के नीचे गिर चुके हैं। अब मैं आपको एक चांस देता हूँ, आप आ जाए ऊपर। यार मैं शुएब सॉरी यार, मुझे हादिया को पिक करना है, फिर मैं आपको करूंगा। हादिया आप आ जाए आराम से, नहीं भाई आप बैठे, वो दूसरा बंदे को मैंने उतार दिया। आ जाए आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आपका टाइम होता है 3 मिनट लगाए और उसमें आपके मतलब जो बात होगी उसको भी आप रोकेंगे नहीं। दे मुझे 3 मिनट दोबारा आपका रीसेट कर रहा हूँ, 1 मिनट। कितने आप इंसाफ पसंद है? 3 मिनट लगाए। रीसेट कर रहा हूँ, टाइमिंग सुन लो पहले, 1 मिनट इनको बता दो, कोई जातियात पे बात नहीं करना, ठीक है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लिसन टू मी, वो पिछली बात खत्म होगी, पिछली बात खत्म होगी। अच्छा चलो पिछली बात खत्म होगी, कोई जातियात पे बात नहीं होगी। मुझे गाली दी है, पहले भी दी है, फिर उसके बाद उतार के भी दी है। क्या गाली दी है मैंने आपको? ये जो गंदा लफ्ज आप बोलते हैं, हर एक के लिए बोलते हैं, वो आपने हमारे लिए भी बोलना है और मुझे ऊपर भी आपने गाली दी है। आप एमडी बने ना, अब आप एमडी बने, एमडीएत का सबूत दें, मर्दई ना बने, आपको दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूं गाली की मैं आपके 3 मिनट शार्प शूटर की सारी बातों का जवाब 3 मिनट में देकर नीचे उतर जाऊं, जितनी इसने की है। वक्त चल रहा है, आप यार 4 मिनट लगाए वक्त का आपका वक्त चल रहा है, आपका वक्त चल रहा है, 4 मिनट देने यार, बाकी प्लीज देने नहीं। वक्त लगाए, मैं शुरू करती हूँ बोलना। हाँ जी, सबसे पहले शार्प शूटर हर बरात पे हमारी पे गालियां देता है, इसे कोई जवाब देना पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ ये बताने के लिए कि ये जितने हवाले इसने इकट्ठे किए हुए हैं, इसने दरमियान में से लाइनें काटी हुई हैं। जो यीशु मसीह के मतलब हवाले हैं वो अंजील में से कोट किए गए हैं और इन्हीं किताबों में उसका बाकायदा हवाला दिया गया है कि कहां से ली गई हैं बातें, और उन बातों को डिस्कस किया गया है ईसाइयों को जवाब देने के लिए जो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले करते थे। इसी तरह जो इमाम हुसैन के मुतल्लिक बातें हैं वो शियों की किताबों में से कोट की गई हैं। इसी तरह से जो बातें ये कह रहा है कि कहीं है उन्होंने उनकी औरतों को या उनके मर्दों को, तो जिस तरह की आप गंदी गालियां चूतियां जो वो बोलते हैं वो नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने गंदी गालियां नहीं दी, उन्होंने उनकी खसरतें बयान की है। कुरान भी किसी की खसरत बयान करते हुए बंदर और सुअर कहता है, हदीस में भी बंदर और सुअर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वल्दुजना का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, हरामी का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। खबासत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ये सारी खसरतें हैं, गालियां नहीं है। जिस तरह की किसी में खसरत पाई जाती है वही कहा जाएगा। और कुरान भी कहता है जाओ हो जाओ जलील बंदर। इस तरह से ये कोई एक भी गाली नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें हवालों के साथ दूसरों की किताबों में से ली गई है। सिर्फ एक जगह पे उन्होंने कहा कि इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई क्योंकि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती थी 24 घंटे, औरतें भी और मर्द भी, इसलिए उनको कहा है, उनके जवाब में कहा है। और जिस तरह की गंदी गालियां ये लोग देते हैं, इसी तरह की गंदी गालियां वो लोग देते थे ईसाई। और ये बीच में से काट काट के एक लाइन लगाते हैं, एक हवाला लगाए, उसके बाद किताब जो है वो पकड़े, एक हवाला लगाने के बाद वो किताब मैं पकड़ूंगी, मैं उस पूरी किताब का पूरा हवाला पढ़ के जवाब दूंगी। एक सफा पीछे से पढ़े, एक सफा आगे से पढ़े। 84 किताबें हैं, 300 सफे का एक मजमून है, उसमें से एक लाइन काट लेनी, वो चाहे वो अंजील में से लिखी गई हो, किसी ईसाई की किताब में से लिखी गई हो, किसी शिया की किताब में से लिखी गई हो, किसी और हिंदू की किताब में से लिखी गई हो। उसको ये पकड़ता है, इसको गंद पसंद है, ये गंदा है तो गंद को पसंद करता है। आपका टाइम हो गया, की किताबों का कोट किया हुआ गंद ये ठोकता है। हो गया आपका टाइम हो गया। अच्छा आप चलो, आपको मैं 3 मिनट देता हूँ, आप वापस उनके काउंटर के लिए। जी सारे हज़रात सुन रहे हैं, इसको किसी बात का आप जवाब नहीं, बिल्कुल आपका टाइम हो गया, तो क्लियर करना था, कर चुकी।
ठीक है, आप म्यूट लगा लेना, आप कह रहे हो अच्छा, टाइम हो गया। सिस्टर म्यूट लगाए ना आप प्लीज करें। प्लीज सिस्टर। देखें जी, जो सिस्टर ने बात किया बिल्कुल बहवाला, कोई हवाला नहीं दिया, ऐसी